हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कुणाल है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? होप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपको टेस्ट जो दे रहे होंगे उसमें कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए आउट ऑफ 150। आपका जो आरआरबी जेईई सीबीटी 2 है वो 150 का है, तो 150 में कितना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना गलत होना चाहिए, वो एक टारगेट सेट करके आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है। तो इसी टॉपिक पे मैं बात करूंगा। तो जो पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं या फिर 2025 को टारगेट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा हो सके तो शेयर करो। मैं ऐसे ही आपको गाइड करता रहूंगा और आगे भी मैं कुछ आपका ग्रुप आपका व्हाट्सएप पे बनाने वाला हूं। तो अगर व्हाट्सएप पे ग्रुप चाहिए आपको तो प्योरली मैं खुद गाइड करूंगा कैसे 2025 को अप्रोच करना है, क्या करना है, कैसे सिलेबस कंप्लीट करना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको गाइड करूंगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग को चाहिए होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बहुत सारे बच्चे अगर जुड़ते हैं तो मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करूंगा और वहां पे अपना जो नंबर है वो आपके साथ शेयर करूंगा। कोई भी आपको दिक्कत होगा तो आप वो नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हो और आपका टाइम रेंज मैं बता दूंगा कि उस टाइम मेरा वो नंबर ऑन रहेगा और उस टाइम अपना कॉल भी कर सकते हो आप और क्वेरी अपना सॉल्व कर सकते हो मेरे से बात करके। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग को वो व्हाट्सएप ग्रुप रिक्वायर्ड है या नहीं है। आपका जो भी आंसर होगा कमेंट सेक्शन में, जो भी सजेशन होगा, जो भी एडवाइस होगा वो मैं वेलकम करूंगा। तो चलिए आप चलते हैं और वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है पैटर्न क्या है। पैटर्न आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में 150 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, पेपर है। वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका है। टेक्निकल 100 का, फिजिक्स केमिस्ट्री 15 का, 10 कंप्यूटर, 10 इन्वायरमेंट एंड जनरल अवेयरनेस 15, टोटल 150। आउट ऑफ 150 हमको स्कोर टारगेट रहना चाहिए कि 105 तक टारगेट करे। और जो सिविल वाले हैं अच्छा पोस्ट चाहिए तो 100 101 तक आपको टारगेट करना चाहिए। बाकी अदर ब्रांच जो है वो 105 तक अपना टारगेट या 107 तक अपना टारगेट फिक्स करके रखो ताकि आपको आपका मनचाहा ब्रांच मिल जाए। मनचाहा मतलब ब्रांच नहीं, पोस्ट मिल जाए। जो भी जेईई का टारगेट कर रहे हैं तो मनचाहा आपको पोस्ट मिल जाए। तो 104 105 तक टारगेट अपना करना। और जो सिविल वाले वर्क्स हो गया, वर्कशॉप हो गया, डिजाइन ड्राइंग हो गया, वो चाहते हैं तो कम से कम सिविल वाले 100 प्लस का टारगेट करना। 100 प्लस में आपको मिल जाएगा। तो देखो बहुत लोग अभी अटेम्प्ट दे रहे होंगे मॉक और बहुत कम मार्क्स आ रहा होगा। कितना अटेम्प्ट करना चाहिए ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा। तो देखो क्वेश्चन आपको फ्लैश कर रहा होगा 150 में आपने कितना अटेम्प्ट किया है, तो मिनिमम आपको तो जितना आ रहा है उतना तो अटेम्प्ट करना ही करना है। जितना आपको कम से कम मतलब जितना आप परफेक्ट हो, मतलब कोई परफेक्ट होता है उतना तो आपको करना है। मान लेते हैं कि 150 क्वेश्चन है तो 110 मुझे परफेक्टली आता है तो 110 मैं परफेक्ट। इसमें से भी आपके मिस्टेक होंगे, ऐसा नहीं है कि कोई भी परफेक्ट होता है। इसमें से भी आप अगर कुछ कैलकुलेशन की वजह से या फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो इसमें से भी आपका मान के चलते हैं 5-7 तो मिस्टेक होगा ही होगा। कितना भी आप एक्यूरेसी के साथ में आप अप्रोच कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, बट 5-7 मिस्टेक तो होगा ही। सिली मिस्टेक हो जाए या फिर आपको समझ में नहीं आए, आपने कोई और ऑप्शन चूज करना था, कोई और ऑप्शन चूज कर लिया, तो होता है क्या, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा आपका होता ही है और डेफिनेटली होगा भी। तो देखो सबसे पहले तो आपको टारगेट क्या रखना चाहिए कि मिनिमम जो मेरा टारगेट होना चाहिए कि कोई भी बच्चा हो, एवरेज बच्चा हो या फिर अभी स्टार्ट किया हो टेस्ट देना या फिर अभी बहुत सारा 10-15 टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया हो, तो उसके लिए है पहले तो आपको टारगेट रखना है कि 135 प्लस आपको टारगेट रखना है कि आपको 130 टू 135 प्लस आपको टारगेट रखना है कि इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्योंकि इसमें से तो 20 तो आपके कम से कम 15 से 20 तो आपके गलत ही होंगे। देखो आपको 100 नंबर का आपने पेपर दिया होगा तो कम से कम तो 10 तो गलत होते ही हैं। 10 तो किसी के भी गलत होते ही हैं। आपका जो भी मतलब सीबीटी 1 दिया होगा तो 10 तो गलत होते ही हैं। तो कम से कम तो उसी आधार पे आप मान के चलो कि मेरा जो गलती है 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो 150 में से अगर 30 130 135 अगर अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो 20 तो मिनिमम मान के चलता हूँ। 20 15 से 20 तो मान के चलता हूँ कि इतना गलत होने ही वाला है, इतना नेगेटिव में मान के चलता हूँ। तो आपको टारगेट करना है कि कैसे मतलब किस सेक्शन को कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं ताकि मेरा क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट है ठीक ठाक हो और थोड़ा सा गलती कम हो। तो देखो आपको कम से कम तो टेक्निकल जो है वो कम से कम आपको 90 अटेम्प्ट करना पड़ेगा। कम से कम 90 तो जाके आपका 70 मार्क्स प्लस आएगा। 90 कम से कम तो अटेम्प्ट करना पड़ेगा आपको टेक्निकल में। तो ये निश्चित कर लो कि आप जो भी टेस्ट दे रहे हैं, फुल लेंथ दे रहे हैं, तो कम से कम टेक्निकल वाला क्वेश्चन है वो 100% मतलब 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करो ही मिनिमम। प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री में मैं मान के चलता हूँ कि 15 में से 15 आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्योंकि आपने सीबीटी 1 भी पढ़ा है, एक आध क्वेश्चन छोड़ सकते हो, एक आध दो, बट 15 आउट ऑफ 15 आपको मान के चलना है। यहाँ से 8 क्वेश्चन, क्योंकि एक आध दो कंप्यूटर में इन डेप्थ पूछ लिया तो नहीं आएगा आप लोग को।
तो 8 क्वेश्चन यहाँ से, 8 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से और 10 क्वेश्चन यहाँ से, मतलब कि 10 क्वेश्चन यहाँ बचा आपका, 4 क्वेश्चन यहाँ और आपका 5 क्वेश्चन यहाँ, मतलब 10 5 15 और 4 19। तो मतलब 130 क्वेश्चन, ये एक्यूरेसी के साथ बता रहा हूं मैं, एक्यूरेसी के साथ, मतलब कम से कम तो इसमें गलती जो होना चाहिए, 130 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो कम से कम तो आपका ज्यादा नहीं गलती होना चाहिए। गलती कितना होना चाहिए आपका, उसमें 130 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो गलती आपका होना चाहिए 20 से मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, 20 से ज्यादा गलती नहीं होना चाहिए। अगर टेस्ट में 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, तो 20 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। अगर 20 से ज्यादा हो रहा है, 30 40 30 35 हो रहा है आपको, तो इसको रिड्यूस करना है आपको, कम से कम तो 20 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मतलब 20 होना चाहिए। उससे ज्यादा आपको, अगर 130 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो नहीं होना चाहिए। अगर 140 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो, 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कम से कम तो आपका गलती जो होना चाहिए वो 25 प्लस नहीं जाना चाहिए। 25 26 जो है आपका टॉलरेबल है, आप देख लेना कैलकुलेशन करके। 25 26 है तो 8 3 24, 80.33 माइनस होगा, और ये 25 क्वेश्चन है तो आपका 140 में 25 माइनस कर दो, तो आपका 140 में 25 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 115 हो जाएगा। 115 और 8 ये माइनस कर दो तो 100, आपका 8 7 15 मतलब 6 तक मार्क्स आ जाएगा, मतलब आपका 25 26 तक भी आपका टॉलरेबल है। तो उस हिसाब से अटेम्प्ट करो, अभी जितना अटेम्प्ट करोगे ना उतना ही आपका रिफ्लेक्ट करेगा, आप जब एग्जाम में बैठोगे ना तो उतना ही रिफ्लेक्ट होगा आपका। तो अटेम्प्ट थोड़ा सा मतलब कम मत करो यार, ये नहीं कि आप 100 ही अटेम्प्ट कर रहे हो, उसमें 80 नंबर आ रहा है, 60 नंबर आ रहा है। अटेम्प्ट ऐसा करो, मतलब कम से कम तो 130 तक तो अटेम्प्ट मान के चलो आप करो, कम से कम 130 आपको अटेम्प्ट करना ही करना है क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन है आपका, तो कम से कम 130 अटेम्प्ट करना ही है। और एक्यूरेसी ऐसा रहना चाहिए कि आपका 20 से ज्यादा इसमें गलत आपका नहीं होना चाहिए, इतना मान के चलो। कोई ज्यादा ही एक्यूरेट है, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको मैं बोल रहा हूँ, कोई कोई ज्यादा ही एक्यूरेट है, मतलब उसको खुद पे भरोसा है कि नहीं 120 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट करूंगा या 110 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा और मेरे को 2 से 3 गलत होगा, तो उस केस में इनको नहीं जाना है। इस केस में इनको लग रहा है कि नहीं, एक जो मैंने अटेम्प्ट किया है वो सारा करेक्ट है, मेरा 110 में से मुझे लगता है कि 1 2 ही गलत होगा, तो बिल्कुल वो बिल्कुल भी 100 मैं जो बताया 130 140 के रेंज में नहीं जाए, बिल्कुल नहीं। आपको अपने खुद पे भरोसा है कि नहीं, मेरा जो गलती है बहुत कम, रेयर चांस है कि गलती होने का, ये 1 2 क्वेश्चन हो जाए तो हो जाए, बाकी मतलब एक्यूरेट है मेरा। तो उस केस में जितना आप अटेम्प्ट कर रहे हो, मान लेते हैं 110 कर रहे हो, 115 कर रहे हो या 120 क्वेश्चन ही कर रहे हो, तो ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश मत करना। ये एग्जाम में भी या फिर टेस्ट में भी आप एकदम एक्यूरेट कर रहे हो, 2 4 में डाउट है तो आप इतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्यों ना 110 क्वेश्चन करो और 4 5 गलती हो जाए, तभी भी आपका स्कोर अच्छा बन जाएगा, स्कोर आपका बहुत अच्छा बन जाएगा। और कोई मान लेते हैं कि 140 अटेम्प्ट कर रहा है, 40 गलत हो गया, तो भाई 40 तो ये तो 40 तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा, और 100 में से आपने नेगेटिव 40 किया, उसका मार्क्स भी आपका माइनस होगा। तो आपका जो ये 100 है, 100 में से तो आपका माइनस हो जाएगा, 100 करेक्ट हुआ तो ये 40 होगा, 13 नंबर, तो ये तो 80s में आ गया, तो 80s में क्या ही मतलब मिलेगा। तो उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रखना है खुद को, कितना अटेम्प्ट करना है, सब कुछ अपने हिसाब से सोचना है, और देख लेना है कि मतलब कितना अटेम्प्ट करूंगा तो कितना, अगर नेगेटिव होता है तो कितना मेरा मार्क्स पीछे जाएगा। उस हिसाब से भी आपको कंसीडर करके अपना सेफ अटेम्प्ट लेना है। अभी टेस्ट मतलब जो टेस्ट दे रहे हो उसमें बता रहा हूँ कि कम से कम तो 130 प्लस आप टेस्ट में लगाओ। अगर कोई एक्यूरेट है, अच्छा पकड़ है सब चीज पे, तो 110 120 तक आप जा सकते हो, नहीं तो थोड़ा बहुत आप मार्जिन लेके चलो कि मतलब 50-50 वाला क्वेश्चन भी है तो थोड़ा सा अटेम्प्ट करो उसको। ये नहीं कि मतलब आपका बिल्कुल उसका क्वेश्चन का अता पता ही नहीं है और आप अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऐसा मत करना, क्योंकि ऐसा करोगे तो डायरेक्टली आप नेगेटिव मार्किंग लोगे, 0.33 डायरेक्टली नेगेटिव मार्किंग लोगे। तो ऐसा नहीं करना है, जिसमें एक्यूरेट हो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। और एग्जाम क्या है, एग्जाम आपका या तो अप्रैल में या फिर मई में भी आपका शिफ्ट हो सकता है। अप्रैल 15 से 20 तक अगर नहीं हुआ तो अभी 10 दिन में अगर नोटिफिकेशन नहीं आया तो मे बी आपका मई में हो जाएगा। तो उस हिसाब से अपने आप को ढालिए, अपने आप को तैयार कीजिए। अभी सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा आपके पास अप्रैल है, अप्रैल को यूटिलाइज कीजिए और टेस्ट दीजिए, जितना ज्यादा हो सके टेस्ट दीजिए, उससे आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा होगा, एक्यूरेसी मतलब मिस्टेक कम होगा आपका, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो पता चलेगा, मिक्स टाइप का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ऐसा पता चलेगा, सब कुछ पता चलेगा। तो आप उस हिसाब से अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए और 130 140 के बीच में अपना एकदम परफेक्ट बना लीजिए कि इतना मुझे अटेम्प्ट करना है और इतना गलती होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ अगर जानकारी मिला हो वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।